गणेश जी, ये तो अपने प्रत्येक कार्य का आरंभ आपके नाम के स्मरण के साथ कर रहा है और असुर गुरु का सम्मान करना भी नहीं भूला ये। अर्थात सभी अच्छे कर्म कर ये धर्मपरायण अधिक और असुर कम प्रतीत हो रहा है। ये असुर उनमें से है जो अपने कपट भरे प्रयोजन को पूर्ण करने हेतु मधुर वचनों से सभी को भ्रमित कर देते हैं और फिर अचानक अपना कुटिल सत्य उजागर करते हैं। भंडासुर तो निरंतर अपने सामर्थ्य में वृद्धि कर असुरों के अधिपति का स्थान ग्रहण करने जा रहा है। हे असुर गुरु शुक्राचार्य जी, मेरे राज्याभिषेक हेतु यहाँ पधारने की कृपा कीजिए। हे असुर गुरु शुक्राचार्य जी, मेरे राज्याभिषेक हेतु यहाँ पधारने की कृपा कीजिए। प्रणाम असुर गुरु शुक्राचार्य जी। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप स्वयं अपने हाथों से मेरा राज तिलक कीजिए। गुरु का सम्मान कर तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया भंडासुर, परंतु स्मरण रहे जिस दिवस भी मेरे प्रति तुम्हारा सम्मान क्षीण हुआ उस दिवस तुम मेरे आशीष से भी वंचित हो जाओगे। ऐसा कोई दिवस कभी नहीं आएगा गुरुवर। ज्येष्ठ भ्राता, बिना प्रजा की उपस्थिति में आपके राजा होने का भला क्या अर्थ है? इसीलिए आपका राज्य अभिषेक समस्त असुर वंश के समक्ष होना चाहिए। देवी धुम्नी ने सर्वथा उचित कहा। मैं अभी उन्हें प्रस्तुत होने का आदेश देता हूं। असुर वंश, असुर वंश, प्रणाम गुरुदेव। दैत्यवंश, प्रणाम गुरुदेव। दानववंश, प्रणाम गुरुदेव। राक्षस वंश, प्रणाम गुरुदेव। हमें असुर गुरु ने यहाँ क्यों बुलाया है? हमारे नवीन उद्धारक और महानायक भंडासुर जी के राज्याभिषेक हेतु उनकी इस राज्य सभा में आप सभी लोगों का स्वागत। हे महान असुर गुरु शुक्राचार्य जी, इससे पूर्व कि आप मेरा राज तिलक करें और असुर वंशों के नायक मुझे अपना महानायक स्वीकार करें, मैं प्रभु श्री गणेश और महादेव का आशीष प्राप्त करना चाहता हूँ। उचित है। ये हमारे महानायक होने के योग्य नहीं। भक्ति नहीं, शक्ति हमारा सामर्थ्य है। और शक्ति का परिचय कहाँ दिया इसने अभी तक? हम इसे असुर राज के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। हे प्राणदाता, विघ्नहर्ता श्री गणेश जी, अपने इस भक्त, अपने इस मित्र पर ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाई रखिएगा। उचित नहीं हो रहा है ये। गणेश को विवश कर उससे आशीष प्राप्त कर लिया इस दुष्ट ने। अपनी चतुराई से, पाखंड से असुरों के कार्यों में विघ्नकर्ता को विघ्नहर्ता बना रहा है भंडासुर। हे शक्तिदाता प्रभु महादेव, मुझे असुर सम्राट का सिंहासन ग्रहण करने के पूर्व आशीर्वाद दीजिए।
देव, दानव या साधारण मनुष्य ही क्यों न, जो भी प्रभु को प्रणाम करेगा, प्रभु उसे आशीष देने से कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? हे असुर गुरु, अत्यंत शक्तिशाली साम्राज्य के विस्तार में आपका मार्गदर्शन मुझे सदैव प्राप्त हो। असुरराज भंडासुर जी की मैं क्रोध हूं। महानतम भंडासुर का ऐसा अपमान उचित नहीं। इन्होंने जय जयकार नहीं की तुम्हारी। असुर गुरु होने के नाते मैंने भंडासुर का राज तिलक किया है। अब वो तुम सभी असुरों का महानायक है। गुरुदेव, मैं आपका सम्मान करता हूँ, किंतु मैं इस समय भंडासुर को असुरों के महानायक के रूप में स्वीकार नहीं करता हूँ, क्योंकि ये इस योग्य है ही नहीं। मुझे भी स्वीकार नहीं है महागुरु। मैं भी स्वीकार नहीं कर सकता। हाँ, मैं भी इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मैं भी स्वीकार नहीं करूंगा। नहीं बहन दुमिनी, ये उचित नहीं। अतिथि है ये हमारे, और इनकी मूर्खता के लिए इन पर प्रहार करना शोभा नहीं देता। तुम्हें हमारा महानायक स्वीकार नहीं करना हमारी मूर्खता नहीं, बुद्धिमता है। इससे पूर्व कि आप मुझे अपने महानायक के रूप में स्वीकार करें, महत्वपूर्ण तो ये है कि मैं आपको अपनी प्रजा के रूप में स्वीकार करता हूं अथवा नहीं, क्योंकि मेरी प्रजा वही बनेंगे जो मेरे आराध्य विघ्नहर्ता श्री गणेश जी के चरणों में पुष्प अर्पित करेंगे और मेरे प्रभु महादेव को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करेंगे। इनका सम्मान मेरा सम्मान होगा। ये भंडासुर तो असुरों के सर्वथा विपरीत आचरण कर रहा है। अर्थात जब इसका सत्य हमारे समक्ष आएगा तो वो अत्यंत भयंकर होगा। ये क्या हो गया आप सभी लोगों को? आप इस प्रकार असुर राज का अपमान क्यों कर रहे हैं? उठाइए पुष्प और उनके आदेशानुसार उन्हें समर्पित कीजिए और स्मरण रहे, असुर राज आपके महानायक है। नायक? किंतु क्यों? पुनः एक महानायक की क्या आवश्यकता है हमें? और वो भी ऐसा जो देवताओं की भक्ति में लीन हो। प्रथम पूज्य देव गणेश जी जिसके आराध्य हो और जिसकी सभा में महादेव भी प्रतिष्ठित हो, उसे वो अपना महानायक क्यों माने? उचित कह रहे हैं ये। अपने बल का प्रमाण अभी कहां प्रस्तुत किया है मैंने। अपने अपार सामर्थ्य से मैं क्या करने में सक्षम हूं, सर्वप्रथम इसका उदाहरण प्रस्तुत करना ही होगा मुझे। देवराज इंद्र को बंदी बना लिया इसने। देवराज इंद्र इस अवस्था में? और ये रहा देवराज का स्वर्ग जिसमें बंदी है उनके अन्य देवता।
ज्ञात था मुझे, ये अवश्य कोई दुष्टता भरी योजना बना रहा था। किंतु ये कब और कैसे हुआ? राज्याभिषेक के उपलक्ष्य पर ये उपहार स्वीकार कीजिए पिताश्री। और यदि स्वर्ग और देवता संकट में थे तो उन्होंने मुझे पुकारा क्यों नहीं? बिना मुझे ज्ञात हुए ही ऐसा कैसे संभव हुआ? भ्राता, हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आपके पुत्र इंद्रशत्रु ने अकेले ही देवराज इंद्र और उनके देवताओं को बंदी बनाने में सफलता प्राप्त की। इस अंतराल में तुम वही कार्य करो जिससे मेरी प्रतिष्ठा और राजसभा की शोभा में वृद्धि हो। ये भंडासुर ने अपने भ्राता और पुत्रों को कहां भेज दिया? ये कैसी विपत्ति का संकेत है? ये कैसा प्रचंड वायु प्रवाह है? यदि इतना साहस है तो आओ मेरे समक्ष। क्या हुआ इंद्रदेव, भयभीत हो गए क्या? स्वर्गलोक को समस्त दिशाओं से घेरने की तुम्हारी सुदंडता का दंड देवराज इंद्र तुम्हें अवश्य देगा। तैयार हो जाओ। हम इस ऊर्जा चक्र के बाहर जाने में अक्षम क्यों हो रहे हैं? इन दूतों ने तो हमें अपनी ऊर्जा से बांध दिया है। स्वर्ग और सभी देवताओं का आकार घटता कैसे जा रहा है? मैं तुम्हें देवताओं और स्वर्ग के साथ ऐसा कदापि नहीं करने दूंगा। नहीं देवराजेंद्र, मेरी मायावी शक्तियों के समक्ष तुम नहीं टिक सकते। मुझे बंदी बनाकर बहुत बड़ी भूल की है तुमने। मुक्त करो मुझे। नहीं देवराजेंद्र, मैं आपको मुक्त करने की भूल नहीं कर सकता। स्वयं की और स्वर्ग की रक्षा हेतु अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। पुत्र इंद्रशत्रु, तुमने अपने नाम को सार्थक कर दिया है। अब हमारा कोई भी शत्रु बनने का साहस नहीं करेगा। मेरा सामर्थ्य ज्ञात हो गया होगा सभी को, अथवा कोई अन्य उदाहरण प्रस्तुत करूं?
शक्तिशाली ही नहीं, महाकुटिल भी। एक ऐसा असुर जो मेरे प्रभु महादेव के वरदान से पूर्ण रूप से सुरक्षित है, जिसे अब स्वयं महादेव भी नहीं रोक सकते। मेरे समक्ष नहीं, मेरे प्रभु गणेश जी और महादेव जी के समक्ष झुककर उन्हें पुष्प अर्पित कीजिए, तभी आप सबकी मेरी प्रजा में गणना होगी। असुर महानायक भंडासुर के, 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 असुर महानायक भंडासुर के। पुत्र इंद्र शत्रु, स्वर्ग और इन असहाय देवताओं का क्या भविष्य निश्चित किया है तुमने? पिताश्री, अभी तक कुछ विचार नहीं किया है मैंने, किंतु अब विचार आ रहा है कि क्यों ना अपनी भूख मिटाने के लिए इन समस्त देवताओं को निगल जाऊं मैं। नहीं, नहीं, नहीं तो आप ही बताइए इंद्रदेव कि क्या भाग्य निर्धारित करूं इनका। मेरा एक अनुरोध स्वीकार करो भंडासुर। स्वर्ग और अन्य सभी देवताओं को मुक्त कर दो, मुक्त कर दो उन्हें। कर दूंगा, अवश्य कर दूंगा, किंतु तब जब आप मेरी अधीनता स्वीकार करेंगे इंद्रदेव। क्योंकि अपनों की रक्षा के लिए इतना तो चलता है, मुझे स्वीकार है, मुझे स्वीकार है, मुझे स्वीकार है। असुर महानायक भंडासुर की जय, असुर महानायक भंडासुर की जय, असुर महानायक भंडासुर की जय। हम देवता इतने दुर्बल हो गए हैं आज कि हमें मुक्त कराने हेतु देवराज इंद्र भंडासुर की अधीनता को स्वीकार करने में विवश हो गए, और इस घेरे में अपने ही स्वर्गलोक में हम बंदी हो गए। हमें अभी भी हमारी दुर्बलता का स्मरण करा रहा है। आप स्वयं देख लीजिए स्वामी, कितनी असीम शक्ति प्रदान की है अपने भंडासुर को। देवी पार्वती। नहीं ब्रह्मदेव, आज आप स्वामी के पक्ष में कुछ नहीं कहेंगे। आप और स्वामी समय समय इन असुरों को वरदान प्रदान करते हैं, जिनसे उनको असीम शक्ति मिलती है और जिसका भीषण परिणाम समस्त जगत को भुगतना पड़ता है। किंतु बहन पार्वती। नहीं भ्राता नारायण, आज आपके शब्द भी मुझे शांत नहीं कर सकेंगे। स्वामी और ब्रह्मदेव असुरों को निरंकुश बनाते हैं, जिसके कारण हमें अवतार लेकर सृष्टि को इनके दुष्कर्मों से मुक्त कराना होता है। आज इसका उत्तर मुझे भोलेनाथ से ही चाहिए।
व्यक्ति की प्रवृत्ति कभी नहीं बदलती और समय के साथ उसकी वास्तविकता सामने आ जाती है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.